ठीक है बच्चों, कक्षा 7 मैथ में आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा दशमलव। ठीक है, दशमलव के बारे में सभी लोग जानते भी हैं। ठीक, और इसके पिछली कक्षा में आप लोगों ने दशमलव का जोड़ और घटाना के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम जो आपके एक्सरसाइज है उसमें हम दशमलव की गुणा करेंगे। ठीक, उस दशमलव की गुणा और भाग। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए गुणा कैसे की जाती है, दशमलव की गुणा कैसे करना है सभी को। देखिए अगर देखो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को भाई अधिक से अधिक लाइक किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करें, समझ आ गया, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर कोई नया वीडियो आएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके हम दशमलव की गुणा कर रहे हैं, दशमलव की गुणा। ठीक है, तो हम दशमलव की गुणा करेंगे। अगर ऐसे ही कोई नॉर्मली अंक हो तब कैसे करेंगे, या फिर जीरो ही जीरो हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जीरो वाले देख लेते हैं। अगर कोई संख्या लिखी है, मान लो ये 2.345 लिखा है, गुणा देख रहे हो ना सभी लोग, 1000। इससे हमको गुणा करना है। क्या करना है भाई, गुणा करना है। ठीक, एक अंक और बढ़ा लीजिए इधर, अगर बढ़ा या फिर ना बढ़ाओ, बिल्कुल ऐसे रखो। तो देखिए जितने जीरो यहाँ पर हैं, जीरो की गुणा करना सभी को आता है, सभी को पता है। जितने जीरो यहाँ हैं बस उतने ही जीरो पहले लगा लो। कितने जीरो हैं, 3, 1 2 3, 3 जीरो लग गए। इसके बाद में जो संख्या इधर बच गए उसकी सभी के साथ गुणा करते जाओ। 5 के साथ गुणा करो, 5 आएगा। 4 के साथ करोगे 4 आएगा, 3 2। ठीक, इतना हो गया। इतनी तो नॉर्मल गुणा होती थी अगर दशमलव ना हो। अब दशमलव गिनेंगे हम कितने अंक के बाद में हमारे दशमलव हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ इधर से दशमलव गिना जाता है, इधर से नहीं, इधर से हमेशा दाईं तरफ से। समझा गया, 1 2 3 है। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3। तो इधर भी हम दाईं तरफ से गिनेंगे, उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी 1 2 3 कहाँ पे लग जाएगा, ये। यानी जो आंसर आ जाएगा हमारा वो इतना आ जाएगा। क्योंकि कोई संख्या के बाद दशमलव अगर लगा उसके बाद जीरो हैं तो उनका कोई भी महत्व नहीं होता है। समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे भाई। अब ऐसे ही अगर ऐसे मान लीजिए 17.26, दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 17.26 कहोगे, 17.26 गुणा। अगर हम 200 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 200। ठीक, यहाँ एक और अंक बढ़ा लीजिए। अगर हम 200 से गुणा कर रहे हैं तब क्या करेंगे, वही काम। जितने जीरो हैं सबसे पहले जीरो लगा लीजिए। कितने जीरो हैं, 2 जीरो लगा लिए। ठीक है, इसके बाद जो अंक यहाँ होगा उसकी गुणा करते जाओ। 2 3 6, 2 6 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 1 2 3 हो गया। जितने अंक बाद इधर दशमलव इधर से गिनोगे 1 2 3, उतने अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं, 2.6, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हो उनका कोई महत्व नहीं। हाँ, जीरो के बाद अगर कोई अंक है तब हम दशमलव नहीं हटा सकते। अगर ऐसे है 2.00 ऐसे है तो जीरो हटा देंगे। अगर इसके बाद 3 लग गया तब ये जीरो हम नहीं काट पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। तो इस जीरो, जितने भी जीरो टाइप की गुणा हो तो पहले जीरो से जितने हैं वो लिख लो, उसके बाद में जो अंक बचता है उसकी गुणा कर दी जाती है। ठीक, और उसके बाद में दशमलव को गिनो और उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं आगे दशमलव की। जैसे देखिए ये संख्या है 12.43 गुणा 2.3, इस टाइप से है। ठीक,
तो दशमलव की गुणा सबको आती है, हालांकि पता भी है। तो सबसे पहला काम क्या है, गुणा करो 10। अगर ऐसे गुणा दोहरिया या तेरिया कुछ भी है तो सब दशमलव की तो नॉर्मली गुणा करो। जैसे अगर इसको दशमलव हटा दिया तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा, इस टाइप से बनेगा कि नहीं। तो ऐसे गुणा कर लोगे ना, दोहरिया गुणा कर लोगे। तो दशमलव बाद में, दशमलव की बात जो है बिल्कुल बाद में, दशमलव को हमको दिमाग में ही नहीं रखना है। सबसे पहले बस ऐसे नॉर्मली जैसे गुणा करते हो गुणा करो। 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 हो गया, और 3 एकम 3, गुणा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। बस जोड़ते हो, जोड़ दीजिए 9, 8, 8 7 15, 4 3 7 1 8, और कितना हो गया 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब जितना हमारा जोड़ आया है, जितना जोड़ने पर आया, अब उसमें दशमलव लगेंगे। ठीक है, उसमें दशमलव लगेंगे और दशमलव गिने कहाँ जाएंगे, इधर दाएं तरफ से। गिनिए कितने अंकों के बाद है, 1 2 अंक ये हो गए और एक यहाँ हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी 3 अंकों के बाद है। कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। अगर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे मान लो नहीं होता, तब कितने अंक के बाद है, 1 2। ठीक, और अगर यहाँ पर है तो इसका भी अंक गिना जाएगा, यानी 1 2 3। तो कितने अंक बाद इधर लगाओगे दशमलव, 1 2 3 यहाँ पे। सुना गया? यहाँ पे बीच में कहीं दशमलव नहीं लगता है, सबसे लास्ट में जब जोड़ के आ जाएगा उसके बाद में दशमलव कितने अंक बाद गिन लेंगे और फिर दशमलव लगा लेंगे। तो समझ में आ गया? लगा लोगे सभी बच्चे। दशमलव की जोड़ में गुणा में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है जो, उसके 9 पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन के 9 पार्ट तक है, वो लगाइए आप होमवर्क में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है। ठीक, बाकी कोई समस्या बताओ। थैंक यू।